और मैंने आज कहा कि दीक्षांत मतलब दीक्षा का अंत नहीं है, उनके जीवन की नई शुरुआत है। यह अवसर ज्ञान को कर्म में परिणित करने का अवसर है उनके लिए। लेकिन विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता, और खेती और पशुपालन जुड़ा हुआ है। तो विकसित खेती, समृद्ध किसान, ये लक्ष्य हमारी सरकार का, क्योंकि ये संस्थान आज देश का गौरव है। दूध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। हम दुनिया का 1/4 दूध पैदा कर रहे हैं, और भारत को इस स्थान पर लाने में एनडीआरआई का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे नई नस्लें विकसित करने का मामला हो, दुग्ध उत्पादों के वैल्यू एडिशन का सवाल हो, मानव संसाधन को ट्रेंड करना हो, नई टेक्नोलॉजी हो। एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियंस ने, यहाँ की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से काम किया है। इसलिए यहाँ आना हमेशा गर्व और आनंद का विषय होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि देश से दूध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी यहाँ आए और यहाँ से सीखते हैं। आज डिग्रियां बांटी हैं सर तमाम छात्रों को, उनके साथ आपको भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए? मेरे लिए तो सब दिन एक से हैं। जब जिस भूमिका में रहते हैं उसका निर्वाह ठीक से करते हैं, लेकिन बच्चों के बीच आके मैं हमेशा बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा इमोशनल रिश्ता है, भांजे और भांजियों का। और मैंने आज कहा कि दीक्षांत मतलब दीक्षा का अंत नहीं है, उनके जीवन की नई शुरुआत है। यह अवसर ज्ञान को कर्म में परिणित करने का अवसर है उनके लिए। जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य वो तय करें। देखिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के हर नागरिक को मेहनत से अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर कोई दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी डेयरी चलाए, दुग्ध उत्पाद बनाए, तो वो केवल अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो बाकियों को भी रोजगार देने का काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। आजादी के अमृत काल में 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत बनाना है, संपूर्ण विकसित। और उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता, और खेती और पशुपालन जुड़ा हुआ है। तो विकसित खेती, समृद्ध किसान, ये लक्ष्य हमारी सरकार का। इसलिए खेती के साथ और गतिविधियां जिसमें पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है, वो और कैसे बढ़े और धीरे धीरे लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाए, इस प्रयत्न में हम लोग लगे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर, इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, तो एमएसपी भी कभी 100-200 रुपए बढ़ जाएगा, हर साल बढ़ता है। 100-200 जो भी ये मोदी सरकार है, लेकिन इनपुट कॉस्ट जो कुल इनपुट कॉस्ट में 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी घोषित करती है। किसानों, खेती के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। एक, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए नए बीजों की किस्में आईसीआर लगातार बनाता है। उत्पादन की लागत घटे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से। उत्पादन का ठीक दाम मिले, इसलिए एमएसपी। नुकसान हो जाए तो भरपाई हो, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि का विविधीकरण, जैसा मैंने कहा कि केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, वैल्यू एडिशन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, और अब तो और प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ेंगे। प्राकृतिक खेती का मिशन लॉन्च किया है, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के। अगर ठीक ढंग से, जो एक प्रयोग हरियाणा में कुछ क्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी ने किया, मैं भी वहां देख के आया हूं कि ठीक ढंग से अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन नहीं घटता, और जो अनाज या फल सब्जियां हमको प्राप्त होती वो पौष्टिक होती है।
तो इस बार भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन भी लॉन्च किया है ताकि इनपुट कास्ट से धरती का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, नहीं तो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के उपयोग से वो भी बिगड़ता है और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। एक साथ नहीं, अभी हम किसानों को जागरूक करके जो किसान करना चाहे वो 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में करे, 2 एकड़ है तो आधा एकड़ में करे, तो ये प्रयोग भी करें। सर राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा कि कुछ तो गड़बड़ है अमेरिका में भी। ये वैसे डेयरी संस्थान है, फिर भी आप सर राजनीति से जुड़े हुए। राजनीतिक, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन यहाँ विशिष्ट बच्चों के काम के लिए आए थे तो मैं गर्मी बढ़ रही है दूध को लेकर राजनीति नहीं करता, लेकिन मैं केवल एक बात कहता हूँ, भारत के बाहर जाके किसी भी भारत के नागरिक हमारे देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री थे। मुझे वहां वाशिंगटन में सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं। मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो हमारे नेता है। ये भाव हर भारतीय के मन में रहना चाहिए। राजनीति के लिए 17 जगह है। सर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर। आज आपकी संगोष्ठी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वहाँ चर्चा करूंगा। सर गर्मी बहुत ज्यादा, सर यहाँ हम आए हैं डेयरी और दीक्षा समारोह। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है सर, फसलों पर इसका असर पड़ रहा है, तो किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? पशुपालन पर भी उसका असर जलवायु है। परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत सजग है। हम जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास भी कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी किस्में भी विकसित करें जो बढ़ती हुए तापमान में भी जिनमें उत्पादन ना करें। धन्यवाद।